चलो कान्हा, आज मैं तुम्हें कुछ कहानियाँ सुनाती हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। पगली मैया, तू क्यों चिंता करती है? मैं तो जगन्नाथ हूँ, पूरे जगत का स्वामी। ओ रे मेरे काले कलूटे, देख आज फिर देरी हो गई। अब ये शरीर मेरा साथ नहीं देता, घुटने जवाब दे रहे हैं और तू है कि बस उस लकड़ी के सिंहासन पर बैठा मुस्कुराता रहता है। कुछ तो रहम कर। मैया, तू भी न शिकायतें कम नहीं होती तेरी, पर ये बता, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो रसोई से खिचड़ी की खुशबू यहाँ तक कैसे आ रही है? मेरे लिए ही बनाई है ना? हाँ, बनाई तो तेरे ही लिए है, पर सुन, अब जमाना बदल गया है। पहले पूड़ी और मालपुआ खिलाती थी, अब डॉक्टर ने मुझे भी तेल घी मना किया है, तो सोचा तुझे भी आज सादी खिचड़ी का ही भोग लगा दूं। वैसे भी तुझे तो बस प्रेम का भूखा कहा जाता है। बिल्कुल सही, मुझे 56 भोग से ज्यादा तेरे उस एक चम्मच खिचड़ी में स्वाद आता है जिसमें तू नमक चखना भूल जाती है, लेकिन उसे बनाते वक्त मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलती। अरे वो तो बुढ़ापे की भूल है। पर सुन जगन्नाथ, आजकल का माहौल देख रहा है, बच्चे मोबाइल में खोए हैं, फुर्सत किसी को नहीं। कभी कभी डर लगता है कि मेरे बाद तुझे ये खिचड़ी कौन खिलाएगा, तुझे याद कौन करेगा। पगली मैया, तू क्यों चिंता करती है? मैं तो जगन्नाथ हूँ, पूरे जगत का स्वामी। अगर कोई मंदिर नहीं आएगा तो मैं खुद रथ पर चढ़कर गलियों में उनके पास जाऊंगा। और रही बात खिचड़ी की, तो जब तक तेरे जैसा निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया में है, मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। तू बातें बड़ी मीठी करता है रे कान्हा। बस एक विनती है, जब मेरा ये चोला छूटे तो मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। बस अपनी उस रथ यात्रा की भीड़ में एक छोटा सा कोना दे देना, ताकि तेरी उन बड़ी बड़ी आंखों को निहारते हुए विदा हो सकूं। मैया, तू कहीं भी रहे, मेरी इन बड़ी आंखों की नजर हमेशा तुझ पर ही रहेगी। अरे पगले, मैं पूरे जगत का नाथ हूँ। मैं हमेशा तेरे और तेरे जैसे उन सभी के साथ रहता हूँ जो मुझे पूरे दिल से याद करते हैं और मुझ पे विश्वास रखते हैं। हे जगन्नाथ, क्या आप सुन रहे हैं? लाइफ बहुत मैसी हो गई है। स्कूल का प्रेशर, दोस्तों के साथ अनबन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो बस मंदिर में मूर्ति बनकर मुस्कुराते रहते हो। मेरी प्रॉब्लम का क्या? अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो सबका सबसे पुराना बेस्ट फ्रेंड हूँ। और ये जो तू मेस कह रहा है ना, याद रख, बिना खिचड़ी को मिलाए भोग का स्वाद नहीं आता। असली पंगा ये है कि मैं हर चीज में परफेक्ट होना चाहता हूँ, पर हो नहीं पाता। लोग क्या सोचेंगे, इसका डर लगा रहता है। देख, मेरी आंखों को देख, कैसी हैं, एकदम गोल और बड़ी बड़ी। मैंने ये ऐसी इसलिए रखी हैं ताकि मैं दुनिया को बिना किसी फिल्टर के देख सकूं। तू दूसरों के अप्रूवल का वाईफाई ढूंढना बंद कर और खुद के सेल्फ वर्थ का हॉटस्पॉट ऑन कर। पर प्रभु, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। पागल है क्या? मेरे हाथ देख, मैंने इन्हें अधूरा इसलिए रखा है ताकि मैं तुझे और तेरे जैसे करोड़ों दोस्तों को हमेशा हाई फाइव दे सकूं, और जब जरूरत हो तो कस के गले लगा सकूं। मैं ऑफलाइन कभी नहीं होता, बस तू दिल से पिंग तो कर। आप तो बड़े चिल निकले, तो अब मैं क्या करूं? सिंपल है, रथ आगे बढ़ाता रहे। लाइफ एक रथ यात्रा की तरह है। रास्ते में धूप भी होगी, भीड़ भी होगी और पसीना भी आएगा, पर अगर तू डोरी थामे रखेगा तो मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। अब जा, एक स्माइल दे और अपना होमवर्क खत्म कर। अरे महादेव, क्या कलयुग आ गया है? देखो तो सही, ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया पर ये फालतू की ट्रोलिंग। कसम से प्रभु, मेरा तो एकदम मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, खून खोल रहा है मेरा। अरे अरे वत्स, तो इस महातनाव से बचने के लिए तुमने क्या तरकीब निकाली? तरकीब? मैंने तो सबकी क्लास लगा दी। जो कुछ बोलता मैंने उसे 4 बातें सुना दी, खूब बहस की। पर प्रभु, सुकून तो दूर की बात है, मेरा बीपी और बढ़ गया।
पगले, जरा मेरा कंठ देखो। मैंने वो हलाहल जहर पिया जरूर था, पर उसे दिल के अंदर नहीं उतारा, उसे गले में ही होल्ड कर लिया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मतलब एकदम साफ है वत्स, दुनिया का जहर सुनो, जरूर उसे प्रोसेस भी करो, और उसे अपने दिल और दिमाग तक पहुंचकर तुम्हें आहत न करने दो। बस एक म्यूट बटन दबाओ और अपने आनंद में मस्त रहो। समझ गया प्रभु, अब समझ में आया कि आपका कंठ नीला क्यों है। अच्छा हुआ मैं आपसे मिलने आ गया। वर्मा, इस कलयुग में तो रहना मुश्किल हो जाता। चिंता मत करो, मैं हूं ना। महादेव, जरा अपना ध्यान भंग करेंगे? ये देखिए, मृत्युलोक से भक्तों के ईमेल नहीं, अब सीधे इंस्टाग्राम डीएम्स आ रहे हैं। एक भक्त लिख रहा है, प्रभु इस बार प्रमोशन दिला दो, संडे को पक्का 2 रील आपके नाम की पोस्ट करूंगा। हाँ, मैंने देखा। मतलब अब मुझे एंगेजमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। नारायण, आप भी किस चक्कर में पड़े हैं? मैंने तो अपना नोटिफिकेशन म्यूट पर डाल रखा है। शांति से कैलाश की ताजी हवा खाइए और चिल करिए। चिल कैसे करूं? लक्ष्मी जी ने कल से ऑनलाइन शॉपिंग की कार्ट भर रखी है और मेरा कार्मिक बैलेंस वाला सर्वर डाउन है। और सुनिए, आपके भक्त भी कम नहीं है। कल एक बच्चा रील बना रहा था, महादेव के भक्त हैं, डरते किसी से नहीं। महादेव के भक्त हैं, डरते किसी से नहीं। और प्रभु, सर्वर डाउन होने से भक्तों का डेटा अटक गया है। किसका मोक्ष पेंडिंग है और किसको प्रमोशन मिलना है, कुछ पता नहीं चल रहा। लोग मुझसे कल्कि की लॉन्च डेट पूछ रहे हैं। अभी तो यूनिवर्स 2.0 का अपडेट 1% पर अटका है। ब्रह्मा जी का होलोग्राम भी स्टक दिखा रहा है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? नारायण, आप भी पुराने तरीके छोड़िए, वैकुंठ को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ले आइए। गोल्ड वालों को तुरंत दर्शन और प्रीमियम वालों को डायरेक्ट मोक्ष। बिना वाईफाई के भी काम चलेगा और काम भी आसानी से हैंडल होगा। सब्सक्रिप्शन डाटा, विचार तो बुरा नहीं है, लेकिन इसके नियम कौन लिखेगा? नारायण, बिजनेस बाद में करेंगे। पार्वती जी का कॉल आ रहा है, शायद भोजन का समय हो गया है। अगर अब देर हुई तो मेरा विनाशक रूप घर पर ही प्रकट हो जाएगा। आओ महादेव, रुकिए, कम से कम वाईफाई का पासवर्ड तो बताते जाइए महादेव। जिस घर में स्त्री को सुना जाता है और समझा जाता है, वहाँ स्वर्ग के लिए मरना नहीं पड़ता, वहीं बैकुंठ बन जाता है। प्रिय, मृत्युलोक का एक्सप्लोर पेज तो आजकल सिर्फ स्त्री शक्ति के मीम्स से भरा पड़ा है। मीम्स बनाना आसान है स्वामी, पर स्त्री के मन का डेटा प्रोसेस करना आज भी उनके लिए एरर 404 है। देखो, कोई लिख रहा है कि पत्नी को खुश रखना मतलब हिमालय पर चढ़ना। क्या हम वाकई इतने डरावने हैं? बिल्कुल नहीं, डरावने नहीं, हम बस अंडरवैल्यूड हैं। लोग हमारी पूजा तो करते हैं, पर हमारी प्रायोरिटीज को म्यूट पर डाल देते हैं। वैल्यू करने का मतलब सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है। असली कैशबैक तो तब मिलता है जब आप उसे सुनते हैं। तुम ठीक कहती हो। तो इस युग के पुरुषों के लिए आपका पहला प्रो टिप क्या है देवी? तो सुनो, उसे घर की लक्ष्मी कहकर घर के कामों की जंजीर मत पहनाओ। रसोई उसकी अकेले की ड्यूटी नहीं, लाइफ पार्टनरशिप है। बिल्कुल ठीक कहा। जब पुरुष कहता है मैंने आज मदद की, तो वो खुद को मेहमान साबित कर देता है। उसे कहिए ये मेरा भी घर है, काम आधा आधा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्य। जैसे शेषनाग ने पूरी पृथ्वी का भार उठाया है, वैसे ही पुरुष को जिम्मेदारी का भार साझा करना चाहिए। पुरुष अक्सर भूल जाते हैं कि स्त्री सिर्फ काम नहीं करती, वो पूरे घर का मैनेजमेंट सोचती है। उस सोच में हाथ बटाना ही असली सम्मान है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। उसकी एम्बिशन से डरो मत। एक सफल स्त्री घर की तरक्की का बूस्टर डोज होती है। यानी सुरक्षा के नाम पर उसे कैद करना बंद करना होगा। बिल्कुल, उसे प्रोटेक्शन नहीं, सपोर्ट चाहिए। उसे पंख दीजिए। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों न हो, वो उसे नहीं चाहिए। और जो पुरुष अपनी लक्ष्मी के सपनों का मजाक उड़ाते हैं, क्या वे कभी समझ पाएंगे कि सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि साथ मिलकर देखे गए सपनों को पूरा करने से मिलती है? जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ से मैं अपना नेटवर्क काट लेती हूँ। जहाँ सम्मान का सिग्नल कमजोर हो, वहाँ समृद्धि टिकती ही नहीं। तो सार ये है कि वैल्यू करना एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न खुशहाली है। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। बिल्कुल स्वामी, जिस घर में स्त्री को सुना जाता है और समझा जाता है, वहाँ स्वर्ग के लिए मरना नहीं पड़ता, वहीं बैकुंठ बन जाता है। चलो, ये बातें इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, शायद किसी का माइंडसेट अपडेट हो जाए।
याद रखना पुरुषों, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ ये सिर्फ एक कोट नहीं, मेरा यूनिवर्सल लॉ है। शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि लक्ष्मी जी लॉगिन करने का इंतजार कर रही हैं। दोपहर का समय है, बरसाना की गलियां शांत हैं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ मटके में ताजा माखन लेकर जा रही हैं। कृष्ण अपने सखाओं के साथ पेड़ के पीछे छिपे हैं। कृष्ण एक कंकड़ मारकर मटका फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है और माखन राधा के दुपट्टे पर गिर जाता है। यहीं से शुरू होती है दोनों के बीच की मीठी नोक-झोंक। ठहरो भानु दुलारी, इस मार्ग से जाने का कर चुकाया क्या? कर कैसा कर कान्हा, ये मार्ग तुम्हारे बाबा का तो नहीं है। बाबा का नहीं तो क्या, चरागाह तो हमारा ही है। और इस मटके में जो सुगंधित माखन है वो बिना हमें चखाए आगे नहीं जा सकता। थोड़ी माखन दे दो राधा। बड़ी आए माखन चखने वाले। कल ही तो यशोदा मैया कह रही थी कि कान्हा ने घर की सारी मटकी खाली कर दी है। अरे मैया तो भोली हैं, उन्हें क्या पता कि असली स्वाद तो तुम्हारे हाथ के माखन में है। बस एक उंगली चखा दो, फिर मार्ग छोड़ देंगे। थोड़ा सा माखन, एक उंगली क्या? तुम्हें तो एक बूंद भी न मिले। सखियों चलो यहाँ से, ये ग्वाला आज फिर बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा, तो सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, फिर तो हमें मटकी फोड़नी ही पड़ेगी। हाथ तो लगा कर देखो। आज अगर तुम्हारी शिकायत मैया से न की तो मेरा नाम भी राधा नहीं। शिकायत करोगी कह देना कि कान्हा ने माखन नहीं, राधा का हृदय चुराया है। हाँ हाँ। छी, तुम बहुत बातूनी हो गए हो कान्हा। ये लो माखन और अब हमारा रास्ता छोड़ो। अरे नामदेव, इतना रोते क्यों हो? देखो मैं पी रहा हूँ। नामदेव के पिता रोजाना अपने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते थे। एक दिन पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने बालक नामदेव से कहा, बेटा आज तुम ठाकुर जी को दूध पिला देना, ध्यान रखना कि वह भूखे न रहें। नामदेव ने इस बात को सच मान लिया कि ठाकुर जी साक्षात रूप में दूध पीते हैं। नामदेव दूध का कटोरा लेकर मूर्ति के सामने बैठ गए और बोले, ठाकुर जी ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, इसे जल्दी से पी लीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई तो नामदेव थोड़े परेशान हो गए। आप पीते क्यों नहीं? क्या दूध ज्यादा गर्म है या फिर इसमें चीनी कम है? देखिए पिताजी ने कहा था कि आपको दूध पिलाना है, आप चुपचाप पी लीजिए। काफी समय बीत गया, नामदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ठाकुर जी उनसे नाराज हैं। हे गोपाल, क्या आप मुझसे इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मैं छोटा हूँ या मुझसे कोई गलती हो गई? देखिए अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी मुझे डांटेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका ये छोटा सा दोस्त मार खाए? मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा और नहीं खुद कुछ खाऊंगा जब तक आप एक घूंट नहीं पी लेते। अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं यहीं अपना सिर फोड़ लूंगा। बालक की ऐसी निश्चल और सच्ची जिद देखकर भगवान का सिंहासन डोल गया। वे अब पत्थर की मूरत बने नहीं रह सके। अचानक मूर्ति से एक नन्हा सा हाथ बाहर निकला और उन्होंने मुस्कुराते हुए नामदेव के हाथ से वह कटोरा पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा, अरे नामदेव, इतना रोते क्यों हो? देखो मैं पी रहा हूँ। ठाकुर जी ने बड़े चाव से सारा दूध पी लिया और खाली कटोरा नामदेव को थमा दिया। नामदेव खुशी खुशी घर के अंदर गए। जब उनकी माँ ने खाली कटोरा देखा तो उन्हें लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है और खुद दूध पी गया है। लेकिन जब अगले दिन उनके पिता ने छिपकर देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान एक छोटे बच्चे की तरह नामदेव के साथ खेल रहे थे और दूध पी रहे थे। जब तुम जैसे नन्हे भक्त मुझसे प्यार से बात करते हैं तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। प्रभु, आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है। एक छोटा सा बच्चा था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था।
लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, अरे वो भगवान विष्णु से बहुत बातें करता था, पर उसे लगता था कि भगवान उसकी सुनते ही नहीं। एक दिन गोलू अपनी नन्ही गदा लेकर विष्णु जी की इनके सामने बैठ गया। देखो नारायण, ये ठीक नहीं है। मम्मा कहती है आपके पास 4 हाथ है, तो आप एक हाथ से शंख बजाओ, एक से चक्र चलाओ, पर बाकी 2 हाथ खाली है ना, तो आप मेरे साथ कैरम क्यों नहीं खेलते? अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी हुई और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गोलू की आंखें फटी की फटी रह गई। पुत्र गोलू, तुमने पुकारा और हम चले आए। चलो बताओ, स्ट्राइकर कहाँ है? अरे वाह, आप तो सच में आ गए। पर भगवान जी, एक शर्त है। आप अपना वो सुदर्शन चक्र साइड में रख दो, वरना मेरी गोटियां कट जाएंगी। दोनों कैरम तथास्तु। खेलने बैठे और ये कौमोद की गदा विष्णु भी जी रख ने देता हूँ, एक ही बार वरना में तुम सारी हारने पर गोटियां कहोगे पॉकेट में डाल कि दी। मैंने डराया है। ये तो चीटिंग है। आप तो सब जानते हो कि गोटी कहाँ जाएगी। आप अंतर्यामी हो ना, इसीलिए जीत रहे हो। हाँ अच्छा बाबा, अब मैं ध्यान भटकाता हूँ। ये बताओ, तुम रोज मुझसे इतनी शिकायतें क्यों करते हो? क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो, क्षीर सागर में शेषनाग पर सोए रहते हो। आपको डर नहीं लगता कि वो काट लेगा? वो मेरा भक्त है गोलू, और प्रेम में कभी डर नहीं होता। जैसे तुम मुझसे बेझिझक बात कर रहे हो, वैसे ही वो मेरी सेवा करता है। भगवान जी, लोग कहते हैं आप पूरी दुनिया चलाते हो, क्या आप थकते नहीं हो? बालक, मैं तो बस प्रेम से देखता हूँ। जब तुम जैसे नन्हे भक्त मुझसे प्यार से बात करते हैं, तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। प्रभु, आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है। बस याद रखना, जब भी तुम्हें डर लगे या तुम अकेले हो, आंखें बंद करना। मैं तुम्हारे दिल के कैरम बोर्ड पर हमेशा मौजूद रहूंगा। जैसे ही मम्मा ने आवाज दी, गोलू दूध पी लो, विष्णु जी मुस्कुराते हुए ओझल हो गए। गोलू ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा वैजयंती माला का फूल था। दोस्त, भगवान से डरो मत, उनसे दोस्ती कर लो, वो बेस्ट फ्रेंड है। है प्रभु, क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? क्या घर का काम ही लड़कियों की पहचान होती है? क्या एक लड़की की पढ़ाई उसकी शादी में रुकावट है, या उसकी सबसे बड़ी ताकत? मीरा की आंखों में IAS अफसर बनने का सपना था, पर समाज की नजरें उसकी शादी की उम्र पर टिकी थी। जब सहेलियां गहनों और शादी की बातें करती, मीरा लाइब्रेरी में किताबों से गुफ्तगू करती और IAS बनने के सपने देखती। रिश्तेदारों ने कहा, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर कौन संभालेगा? मीरा घबरा गई। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और ईश्वर से पूछा, है प्रभु, क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? क्या घर का काम ही लड़कियों की पहचान होती है? बेटी, तुम्हारे सपने ही तुम्हारी पहचान है। बेटी, शिक्षा वो तपस्या है जो तुम्हें खुद से मिलाती है, और विवाह 2 शरीर का नहीं, 2 आत्माओं का साथ है। जो तुम्हारी उड़ान काट दे वो बंधन है, प्रेम नहीं। ईश्वर ने तुम्हें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, मुड़ने के लिए नहीं। I do। मीरा ने तपस्या की, वो अफसर बनी। You may sign। तो उस व्यक्ति से जिसने उसके पद को नहीं। याद रखना, घर शिक्षा तुझे अपने पापा और खुद के लिए लड़ना ही होगा। सीमा के लिए ससुराल का घर कोई घर नहीं, बल्कि एक अनकहा रिपोर्ट कार्ड बन गया था। Finish quickly। Stove, laundry, floor, all at once। Hurry, hurry। तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है, बस एक पुरानी गाड़ी। कोमल को देख, उसके बाप ने एक घर दिया है उनके जमाई को। तू जा तो रही है, पर याद रखना, घर की बात बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ। अरे ये तो गरीब घर से आई हैं, ना जाने बाप ने कुछ दिया भी है या नहीं। ऐसे गरीबों को तो मर जाना चाहिए।
बेटी, तू तो मेरा ही रूप है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी। तुझे अपने पापा और खुद के लिए लड़ना ही होगा, वरना ऐसी कहीं लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। किसी को तो जुल्म के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। अब तुम्हें पता चला ना कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी बड़ी और विश्वास से भरपूर है।